किसी नगर में एक बहुत धनी साहूकार था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था, परंतु उसके पास पुत्र नहीं था। इसलिए वह भगवान शिव का हर सोमवार पूजा करता। उसकी पूजा से माता पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए भगवान शिव से कहती है। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया और साथ में यह भी कहा कि उनका पुत्र 12 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे वह साहूकार बिल्कुल भी ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी हुआ। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, तब साहूकार ने अपने पुत्र को काशी अपने मामा के साथ विद्या प्राप्ति के लिए भेज देता है और साथ में बहुत सारा धन देता है और यह कहता है कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए जाना। मामा भांजे रास्ते में जाते हैं तो एक नगर में एक राजा अपने पुत्र का विवाह कराने के लिए सोचता है, परंतु उसका पुत्र काना होता है। इसलिए वह साहूकार के पुत्र से राजकुमारी की विवाह कराता है। चूँकि साहूकार का पुत्र ईमानदार था, इसलिए वह सारी बातें राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख देता है। और जब यह बात राजा को पता चलती है तो बारात वापस चली जाती है और इसी प्रकार साहूकार के पुत्र काशी पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही वह विद्या प्राप्त करता है, परंतु 12 वर्ष की आयु में उसके प्राण निकल जाते हैं। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे होते हैं। यह देखकर माता पार्वती बहुत दुखी होती हैं और भगवान शिव से उसे जीवित करने के लिए कहती हैं। भगवान शिव साहूकार के पुत्र को पुनः जीवित कर देते हैं और साहूकार का पुत्र विद्या प्राप्त करके वापस आता है उसी राज्य में जहाँ पर उसकी शादी होती है। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भी बिल्कुल ही परेशान थे कि उनका पुत्र कुछ ना हुआ हो। जब उन्हें यह बात पता चलती है कि उनका पुत्र जीवित है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैं तेरे सोमवार के व्रत के कारण व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया।